भारत में रहकर के ऐसी बात करते हैं जैसे विदेश के लोग जो भारत के दुश्मन हैं उस तरह की बात करते हैं। विपक्ष की गरिमा नहीं जानते, देश हित में बात नहीं करते, और ये जो विदेश में हमारे भारत से दुश्मनाई मानते हैं उनके मुद्दों को उठाते हैं, उनकी बात कहते हैं। इनको जो क्षेत्र की जनता, देश की जनता पप्पू कहती, वास्तव में पप्पू है। समझ की कमी है, राष्ट्रीय मुद्दों पर बात नहीं करते, देश हित में बात नहीं करते। चंदा पे को अगर धूल उड़ाल लगे चंदा तक नहीं पहुंच पाते, समझ ना जी। इसी तरह का विपक्ष का काम है। नमस्कार, गलगोटिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हैं दादरी क्षेत्र के विधायक श्री तेजपाल नागर जी के पास, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके विचार राष्ट्रीय मुद्दों पे क्या है, देश प्रदेश के मुद्दों पे क्या है, क्षेत्रीय मुद्दों पे क्या है, और उनका निजी जीवन कैसे आगे बढ़ा, किस तरह से राजनीतिक सफ़र चला, इन सब सारी मुद्दों पे उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है गलगोटिया टाइम्स में। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अभी जो देश में चल रहा है, संसद इस समय संसद में गतिरोध बना हुआ है। करीब करीब 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए मानसून सत्र को शुरू हुए, लेकिन एक भी दिन संसद ठीक से नहीं चल सका। पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के था कि चर्चा हो, सरकार ने उस पर चर्चा करा दी और 16 घंटे की चर्चा कराई लोकसभा में, राज्यसभा में, लेकिन उसके बाद भी संसद नहीं चलने दे रहा है। अब कह रहे हैं नहीं, सर पे जो मतदाता पुनरीक्षण बिहार में हो रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए, सबसे पहले उस पर चर्चा होनी चाहिए, उसको लेकर के संसद की कार्रवाई को बाधित किया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो विपक्ष के लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं, अरुण श्रीवास्तव जी, ये बहुत कल कर रहे हैं और देश की जनता को नुकसान कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, ये खामा-खा की मुद्दा उठा करके ये देश की संसद को नहीं चलने दे रहे, और देश की संसद से जनता की जो बात प्रधानमंत्री तक पहुंचती है, मंत्रियों तक पहुंचती है, उसको रोकना चाहते हैं। ये देश की जनता को नुकसान कर रहे हैं। सरकार, पहले इन्होंने कहा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, सरकार ने वो चर्चा करा दी। फिर इनको मुझे परेशानी क्या ऑपरेशन सिंदूर में, और ये भारत में रहकर के ऐसी बात करते हैं जैसे विदेश के लोग जो भारत के दुश्मन हैं उस तरह की बात करते हैं। विपक्ष की गरिमा नहीं जानते, देश हित में बात नहीं करते, और ये जो विदेश में हमारे भारत से दुश्मनाई मानते हैं उनके मुद्दों को उठाते हैं, उनकी बात कहते हैं, सेना का मनोबल कम करते हैं। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। जनता इस सब को देख रही है, जनता इनसे त्रस्त है, जनता चाहती संसद चले, और यही कारण है कि 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में और 2024 में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। भारत में दुनिया के सर्वमान्य नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के हाथ में सत्ता सौंपी है, और उत्तर प्रदेश में 17 में भी और 22 में भी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में हासिल। इनका जनता में विश्वास नहीं, जनता इनके ऊपर विश्वास नहीं करती। ये समय को बर्बाद करने के अलावा कुछ कार्य नहीं करते, जनता इन सबको जानती है। अभी राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पास निर्वाचन आयोग के खिलाफ आरोप लगाते हुए और चोर बताते हुए कि इन्होंने चोरी की भाजपा के लिए वोटों की, उन्होंने कहा कि मेरे पास एटम बम है। तो क्या एटम बम को इन्होंने अभी हाल में जो है, कल इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डिनर पे भी अपने साथी इंडी गठबंधन के नेताओं को बुलाया, उसमें कहा कि एक्सपोज करेंगे, एटम बम फोड़ा, लेकिन एटम बम क्या फूटा या फुस हो गया? देखिए, ना इनके पास कोई एटम बम है, ये भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, चुनाव आयोग ने क्या कहा इनसे ये सब पूरे देश में विदित है, और इनको जो क्षेत्र की जनता, देश की जनता पप्पू कहती, वास्तव में पप्पू है। समझ की कमी है, राष्ट्रीय मुद्दों पर बात नहीं करते, देश हित में बात नहीं करते, विदेशों में जाकर के देश के खिलाफ बयान देते हैं, विदेशों को बात का समर्थन करते हैं, सेना के मनोबल को कम करते हैं। ऐसी हरकतें इन्हें नहीं करनी चाहिए, जिनने भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी। नोएडा एक्सटेंशन में सोसाइटीज़ में लोग कुत्ते पालते हैं, नियमों का पालन नहीं करते, कई बार तो कुत्ते काट लेते हैं। तो उस पर नियम कानून तो है, लेकिन वो प्रभावी नहीं है, मतलब कार्रवाई नहीं होती है।
और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है आवारा कुत्तों का। आवारा कुत्ते भी, जैसे मुझे याद है कि कुछ साल पहले एक बच्ची सो रही थी, उसको कुत्ते आके नोच के ले गए। इस तरह की घटनाएं, मतलब मुझे लग रहा है औसतन रोज 3-4 घटनाएं आपके नोएडा एक्सटेंशन में होती हैं, जिले भर में भी होती और ये हैं। सोसाइटियों में भी हो रहा है। तो सोसाइटी इस में पर हो रहा है। आपका क्या मतलब? देखिए, यहाँ दोनों तरह के लोग रहते हैं। एक वो लोग रहते हैं जिस पर कार्रवाई कराना चाहते हैं, दूसरे वो लोग भी सोसाइटी में रहते हैं जिस कार्रवाई को रुकवाना चाहते हैं। इस पे विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होएगी बायर्स के हित में, जनहित में, वो हम कार्रवाई करेंगे। 50% जो है टैरिफ लगाने का मुद्दा चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम किसानों के, पशुपालकों के और जो हमारे मछली पालने वाले उनके हितों से समझौता नहीं करेंगे। विपक्ष लगातार जो है उस पर हमलावर है, वो कह रहा है कि विदेश नीति में असफलता है। इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना और आरोप लगाना। और चंदा पे को अगर धूल उड़ाल लगे, चंदा तक नहीं पहुंच पाते धूल, समझ ना जी। इसी तरह का विपक्ष का काम है। आपने देखा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 टूक जवाब दे दिया, हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे, हम किसानों के हित में, दूध पालकों के हित में, मछली पालकों के हित में किसी से समझौता नहीं करेंगे और न समझौता कर रहे हैं। हम कोई कितना ही शक्तिशाली देश हो उसके सामने ऐसे झुकेंगे नहीं। विपक्ष का तो काम, विपक्ष तो देश की, दूसरे देश की भाषा बोलता है, विपक्ष करता तो कुछ है नहीं, मुद्दे कुछ उसके पास है नहीं, तो विपक्ष का तो काम है। तेजपाल जी से हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही, बातचीत बहुत अच्छी रही। आज बहुत बहुत उनका धन्यवाद। हम आगे भी उनसे मिल करके जनता की बातों को उठाते रहेंगे, किसानों की बातों को उठाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद श्रीवास्तव।